राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, ये सब चीज़ें आपने समझ लेनी है। गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ, उसको आपने अपने लिए अंडरस्टैंड कर लेना। यानी कि इस हफ्ते में आखिर गुरु आपको क्या बता रहे हैं कि आपने क्या करना है विशेष, जिसके साथ आपका ये वीक जो है अच्छे से कट जाए। ठीक है, उसके बाद अपना प्रश्न पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रश्न इसके अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपने पर्सनली पूछना है तो भी मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, आपने करना क्या, कॉल मत करना, सिर्फ आपने मैसेज करना है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई लेडी आपको पैम्पर करती हुई, दिन साधारण रहने वाला है। धन का कोई अभाव आपके पास रहने वाला नहीं है, यानी कि पूर्ण तरह से आपके पास धन जो है रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिन जो है वो साधारण सा है। साधारण दिन का अर्थ होता है कि आप नॉर्मल जो अपने काम है वही वही करेंगे, खास कोई बहुत विशेष कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको तजुर्बे मिलेंगे कुछ काम करने के, यानी कि आपने कुछ किया है उसके एक्सपीरियंसेस। कितनी बार होता है ना कि हम लोग कुछ करते हैं तो ही उसमें कभी प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है, कई बार सिर्फ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो मिलता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी वर्क प्लेस की या किसी इमोशनली कहीं से किसी के साथ स्टक हो या कुछ हो, कि वहाँ की प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। यानी कि पहले की बातें, यानी कि दूर की बातें आपके दिमाग में ज़्यादा चलती जा रही हैं वो, लेकिन जो आपके पास है उसमें आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो जहाँ आप हो जब उसको ही नज़रअंदाज कर रहे हो तो फ़ायदा ही क्या है बाकी चीज़ों का। ठीक है, तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो, तो उनको भी ध्यान रखो और अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, अपनी माता से ज़रूर बात कर लेना, चाहे फ़ोन पे कर लो चाहे उनके पास चले जाओ बात करने के लिए। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ने वाली है। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन आपको मेहनत बहुत करनी करनी खुद ही है। बहुत सारे काम एक्यूमुलेट हो गए हैं तो उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना कि आपको लगेगा कि अकेले ही मैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं करने, मुझे ही पड़ रहे हैं। हाँ, दिक्कत तो है, नो डाउट, लेकिन आपको ही करना है, कोई और कर नहीं सकता। देखो, थोड़े प्लांट्स वगैरह के पास रहो, नए पौधे लगाओ और आप अकेलेपन से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करो। नहीं तो सेकेंड हाफ में ना आपको इस तरह से लगेगा मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ, अब बहुत मेरे से हो नहीं रहा, ये काम होना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को अकेलेपन से जो है हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अकेलेपन से दूर नहीं करोगे तब तक आपके लिए चीज़ें जो हैं सेट होती हुई दिखाई नहीं देती। और अगर हाँ ऐसा है ही है कि दिक्कतों में आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बैठ के विचार करो। अपने आप से बात करना यानी कि आत्म मंथन करना भी तो ज़रूरी होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उसे इस तरह से आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन कोई भी डिसीजन लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बहुत अच्छी जंप भी मारते हो ना, सोचते हो नहीं नहीं मैंने तो ये इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, ये दिक्कतें थी, और मैं दूसरी चीज़ की तरफ जो था आकर्षित हो गया, तो चिंता मत करो, इधर भी उससे मिलती जुलती ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी, यानी कि कुछ खास फर्क मिलेगा नहीं। यहाँ पे वैसा ही हिसाब मिलेगा, एक एकादशी तो दूसरा द्वादशी, यानी कि एक दिन के फर्क के ऊपर फर्क ही क्या पड़ा। ठीक है, यहाँ पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए मेजर डिसीजंस मत लेना क्योंकि आप इमोशनली अनसाउंड हो। सेकेंड हाफ में आके कुछ अचीवमेंट होगी, कुछ ना कुछ अपनी बात किसी से शेयर करते हुए, आपका जीवन साथी हो सकता है, या किसी से अपनी बात शेयर करते हुए, या कुछ खाने की चीज़ें मिलजुल कर खाते हुए, यहाँ पर बैठ करके कुछ बातें भी करते हुए, साथ में खाते पीते भी हुए, यानी कि यहाँ पर आप यहाँ पर अपना बैठकर अच्छे तरीके के साथ जो है अपनी बातचीत जो है कर पाओगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप हाथ से कुछ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। यानी कि कई पहले क्या होता था कि चीज़ें आपके समझ में नहीं आती थी, हालांकि मूलांक एक वाले ज़्यादातर हाथ से काम करने को राजी नहीं होते। उसका रीज़न क्या होता है, उनको रौब मारने की आदत होती है। ठीक है, अब नाम ही अंक ही ऐसा है उनका। ठीक है, मूलांक एक वालों का तो वो ऑर्डर दे के काम करवाने वाले लोग होते हैं, तो खुद मेहनत कम ही करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आपके अंदर से
ऐसा जज्बा आएगा कि आपका मन करेगा सभी चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट कर दूं और सारी चीज़ों को मैं कर लूं, और इस चीज़ के अंदर आपको प्रमोशन भी मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन फिर इमोशनली अनसाउंड। अब बार बार से लास्ट वीक भी यही था, आप इमोशनली अनसाउंड थे, दिक्कतें थी, इस वीक भी ऐसा ही है। तो आप ज़रूर जो है अपनी माता और पिता को मिलो, उनसे बातचीत करो, उनकी बातों को समझो, उनकी हेल्थ की इश्यूज अगर आ रही हैं तो भी आप उनका ध्यान रखो और उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि मैं अपने दुखड़े किसी को सुनाऊं और सामने वाला बंदा बड़ा दुखी होकर आपकी बात सुनने वाला है, वो बिल्कुल भी आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसके मन में पता है कि अरे ये तो आदत से मजबूर है, इसकी तो आदत ही ऐसी है, इसकी तो यही ऐसा, मतलब उसके पास अपनी रीजनिंग्स होंगी आपकी बातों को अंडरस्टैंड ना करने के लिए। और मैं ये भी आपको बोलूँ थोड़ा सा, जो अपना पानी का कोई काम है घर पे, सपोज करो आपकी टैंकी में ही कोई प्रॉब्लम है, टैंक में प्रॉब्लम हो गई है, लीकेज हो रही है, कहीं पे भी लीकेज हो रही है आपके घर के अंदर, तो उस चीज़ को संभालने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ सैटरडे वाले दिन मुझे ये दिखाई दे रहा है इमोशंस तो आपके अनसाउंड हैं ही हैं, और उसके साथ फाइनेंसेस भी, क्योंकि आगे आपके लिए क्या चीज़ आने वाली है, हार्डशिप आने वाली है, वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आगे काम करें, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ बेटर सोचते ही रहोगे। आप सोचोगे मैं पैसे को यहाँ खर्च कर दूँ, वहाँ कर दूँ, इधर कर दूँ, यानी कि कुछ भी हाथ में मुट्ठी बंद रख नहीं पाओगे। बार बार मन में दिमाग जो है तरह तरह की उछालें भरता रहेगा और तरह तरह के खर्चे जो है निकाल निकाल के आपको दिखाता रहेगा। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे थोड़ा संभलना है, थोड़ा समझदारी से काम लेना है, और काम को काम के तरीके से ही करना है। यानी कि यहाँ पर आप अगर किसी चीज़ का सेकेंड हाफ में समझदारी के साथ कंपैरिजन करोगे, तब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है संडे वाले दिन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप किसी पॉलिसी में या किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी काम करने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट डालना चाह रहे हो, क्योंकि दिमाग के आइडियाज़ जो हैं वो बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। तो यहाँ आप उन चीज़ों के साथ जो है कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करके सोच समझ के अच्छे तरीके से जो है बातचीत को आगे बढ़ाने की चेष्टा करो। अब हम उसमें बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, संडे तक की आपकी प्रोडिक्शन तो मैंने बता दी है। देखो काफी एक जो एंड होना है ना स्टोरी का, यानी कि वीक की जो भी हमारे लिए होता है वो एंड होना है ना, तो वो थोड़ा गुस्से से होगा, यानी कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है पैकअप होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा भी होगी, और जो बड़ा सोचा होगा बस वो सोचा ही होगा। ठीक है, वो सोचते ही रह जाओगे कि बड़ा स्वप्न जो है किसी तरीके के साथ पूर्ण हो। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और थोड़ा अपने अपने ऊपर कंट्रोल करके योग साधना इस तरह से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, यानी कि भगवान की तरफ थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लेना। बाकी मैंने आपको बताया इमोशंस ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन अपने, और सैटरडे वाले दिन, ये दिन जो है आपने बहुत अच्छे से अपने इमोशंस की तरफ ध्यान ज़्यादा रख लेना है। और उसके बाद करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।